व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियो रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब क्लास 6 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, 3.1 2 3 4 5 अपलोडेड है, जाके देख लो। ठीक है, आज की इस वीडियो में निपट जाएगी नई एनसीईआरटी के रैशनलाइज्ड 23-24 नया जो नई एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से 3.6 क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके बाद 5 और है। ठीक है, ओके, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर ऐसा कौन सा नंबर जिसकी टेबल में ये आता है, जिसकी टेबल में ये भी आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, उससे बड़ा फैक्टर हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता जिसमें ये दोनों साथ में आए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे ज्यादा निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आता होगा, नहीं आता, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं। ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो, इसका इसका, फिर इसका इसका, इसका इसका, सबका जो भी नंबर दिए उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। आधा काम हो गया, आधे से ज्यादा नहीं, पूरा काम हो गया, पूरा का पूरा काम हो गया। ठीक है, सबसे पहले 18 प्राइम नंबर जिसको से डिवाइड करो, सबसे छोटा 2, कितना आंसर आएगा 9। 3 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, ये भी 3 से डिवाइड होगा 1, कोई दिक्कत। 1 3 सा 3, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18। ठीक, फिर एक बार 48 को करते हैं। 48 को किया, 2 टाइम्स हुआ ये। ठीक है, 24 के टेबल में जाएगा, वापस से 2 टाइम्स हुआ ये 12, वापस से 2 टाइम्स 6, वापस से 3 3 1। ठीक है, एक सेकंड, लाइक आई डिडंट थॉट कि इतना लंबा जाएगा, बट ठीक, एक सेकंड केवल देना मुझे। अभी के लिए ठीक है, सबने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, अब एक बार इसको देखो, ये 18 को, मैं 18 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये रहा प्राइम फैक्टर से लिखे। ठीक है, और 48 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3। हाँ कि ना, हाँ, एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको 4 बार 2 लिख ही देता हूँ, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और वर्टिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये 48 है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। जो भी कॉमन है, कॉमन, उस पे अंडरलाइन कर दो एक बार प्लीज। 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 3, ये जो अंडरलाइन किया इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो केवल एक बार। 3 2 6, 6 इज योर एचसीएफ, वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा नंबर जिसमें 18 और 48 साथ में आते हैं। 6 2 के टेबल में तो आते हैं, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, हाईएस्ट 6 से बड़ा नंबर ढूंढ के होता है जिसमें दो साथ में आता है। ठीक है, मेथड अगर समझ आई हो तो गुड, समझ नहीं आई हो तो बहुत गुड, क्योंकि फिर तुम लोग इसमें मुझे आराम से सुनोगे। ठीक है, और 30 एंड 42 सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 को 2 से किया तो 15 आया, 15 को 3 से किया तो 5 5 1। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर 42 को करेंगे, 2 से करेंगे तो आएगा 21, इसको 3 से करेंगे 7 7 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 30 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ। 42 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूँ। अंडरलाइन जो कॉमन है उसको अंडरलाइन कर दो। 1 2 1 3, 1 2 1 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए था 6। 6 इज योर एचसीएफ। 60 टेबल में आते हैं, 60 टेबल में आते हैं, इससे बड़ा नंबर ढूंढ के बताओ। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, 18 और 60। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड हो सकता है 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, ये भी 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 60
2 से डिवाइड होगा, 30 टाइम्स 2 से डिवाइड होगा, 15 टाइम्स 3 से डिवाइड होगा, 5 टाइम्स 5 से डिवाइड होगा 1। 18 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं। 60 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता। अंडरलाइन है, मतलब अरे यार जो जो कॉमन है उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। 1 2 1 3 1 2 1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ओ भाई ये हो क्या रहा है, 3 क्वेश्चंस में एक ही HCF है, मतलब नॉट मतलब स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज है, ठीक है। चलो आगे देखते। 27 63 प्राइम फैक्टराइज, बस अब देख लो आधा से ज्यादा काम उसमें हो रहा है, राइट। 27 3 से डिवाइड हो सकता है 9 टाइम्स, 9 3 से डिवाइड हो सकता है 3 टाइम्स, 3 3 से डिवाइड हो सकता है 1 टाइम, ठीक है। फिर 63 3 से डिवाइड होगा, ध्यान से करना, ठीक है। 21 टाइम्स, 21 3 से होगा 7 टाइम्स, 7 7 से होगा 1, ठीक है। मैं 27 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, और 63 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। जो जो कॉमन है उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। 1 3 1 3, अरे एक और 3 कॉमन है, चलो कर देते हैं। 2 3 2 3, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 कॉमन था, 3 3 मैंने यहां लिख दिया, 3 3 मैंने यहां लिख दिया। कॉमन तो देखो 2 बार आ रहा है, 3 3 3 3 ऐसे 4 बार, लेकिन हमें एक ही बार कंसिडर करना है। 3 3 एक बार लिख दिया, लिखा 2 बार, लेकिन हमको जो कॉमन पार्ट था हमने उसको एक ही बार लिखा। 3 और 3 हमने एक बार लिखा, ठीक है। ओके 36 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की टेबल में 18 टाइम्स, 2 की टेबल में 9 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 टाइम्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। फिर 84 भी 2 की टेबल में आएगा, दिख रहा है, ठीक है। 42 टाइम्स 2 21 3 7 7 1, ठीक है। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक बार 6 2 बार 6 6 6 36, ठीक है। 84 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12 12 7 84। जो जो कॉमन दिख रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। 1 2 1 2 एक और 2 एक और 2 एक 3 एक 3 एक 2 कॉमन था, एक दूसरा 2 भी कॉमन था, और एक 3 कॉमन था। 2 2 4 4 3 12। 12 की टेबल में आते हैं, 12 की टेबल में आते हैं। इससे बड़ा नंबर है क्या जिसकी टेबल में दोनों साथ में आ सकते हैं? नहीं नहीं, ठीक है। आखिरी मतलब जितना बोर्ड पे उसमें आखिरी 34 2 17 17 प्राइम नंबर होता है 1। 102 करेंगे, 2 में 51 3 17 17 1, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 17, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिख रहा है, 17 कॉमन दिख रहा है, 2 एक 17 मल्टीप्लाई कर दो। 34 1 34 34 3 102, ठीक है। 34 के टेबल में दोनों साथ में आते हैं, इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता दुनिया में जिसमें दोनों के दोनों साथ में आ जाए, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, प्राइम फैक्टराइज करो, उन नंबर से डिवाइड करो जो प्राइम है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। आंसर आएगा, उसको भी वापस से प्राइम नंबर से डिवाइड करो। ऐसे करते करते जब तक 1 नहीं आता, देखो यहाँ पे 3 आया, 3 तो 3 से डिवाइड होगा, फिर आंसर 1 आ जाएगा। इस नंबर को फिर हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर को भी कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन है उनको लिख डालो। 1 2 कॉमन, 2 2 मैंने लिखा एक बार, 2 2 मैंने एक बार लिखा, 3 3 मैंने एक बार लिखा, मल्टीप्लाई कर दो 484, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है अभी तक तो बेटा अच्छी बात है, क्योंकि अभी और 5 क्वेश्चंस बाकी है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो GHI नहीं, एक सेकंड, F तक कर लेगा बंदा, हाँ तो 5 6 ना, तो 4 क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है। तो अब इन 4 को समझते हैं। ओके गाइस, अगले पार्ट देख लो, आपके सामने है।
वही चीजें करनी है, वही 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 चीजें करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं साथ में। 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ओके। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 35। दिख ही रहा है, 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स ऑफ 1। कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। अब थोड़ी दूरी पर 105 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 5 + 1 6, 3 से हो सकता है 35 टाइम्स, 3 से, हाँ हाँ ठीक। तो 35 5 से होगा 7 टाइम्स 1। कैसे लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 से 15, 15 7 से 105, ठीक है। अब 175 को करेंगे, ओके। 7 + 1 8, 8 + 1 13, 3 से नहीं होगा तो मतलब 5 से होगा। 5 3 से 15, 17 से 15 माइनस हुए तो आंसर है 2 2 5 25, 5 5 7 7 1, 1 7 7 7 5 35, 35 5 175, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे मैं इस नंबर को 175 को लिख सकता हूँ। मुझे 5 तीनों में दिख रहा है कॉमन, मैंने अंडरलाइन कर दिया। मुझे 7 भी तीनों में दिख रहा है कॉमन, मैंने अंडरलाइन कर दिया। आंसर है 1 बार 5 1 बार 7 इज इक्वल टू 35। 35 2s are 70, 35 3s are 105, 35 5s are 175, ओके। और एक बार ध्यान से देखो, 7 और 5 35 है ना, 7 और 5 ये 35, तो मतलब 5 टाइम्स 7 और 5 35, तो 35 3s are 105, 7 और 5 35, तो 35 2s are 70, है ना। ओके चलो 91 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 91 9 + 1 10, तो मतलब ये 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो रहा है क्या? हाँ 7 से, और देखो हो रहा है। 9 - 7 2 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 7 से करेंगे तो कितना टाइम्स? 13 टाइम्स। 13 एक प्राइम नंबर ही होता है 1, 13 7 से 91 होता है, ठीक है। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 1 1 2 को करेंगे, 2s are 56, हाँ फिर 2 28 2 14 2 7 7 1 1 7 7 7 14, इसके बाद तो सब सही, ठीक है। फिर 49 एक स्क्वायर नंबर है, 7 का ही है, तो 7 7 7 1, ठीक है। 13 7 का लिख दिया, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसको केवल 7 मल्टीप्लाई बाय 7। कॉमन क्या दिख रहा है? एक साथ और एक साथ, तो आंसर इज 7 HCF, ठीक है। 7 की टेबल में तीनों आते हैं, उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जिसकी टेबल में तीनों साथ में आते हैं, ठीक है। ओके 18 54 81 करते हैं, साथ में करते हैं। 18 तो बहुत ही इजी है, 2s are 9 3 3 3 1, कोई दिक्कत? देख लो एक बार, ठीक। 54 2s are, मतलब 2 में डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 81 को 8 + 1 9, मतलब 3 से करेंगे तो 3 2s are 6, 8 में 6 तो 21 21 7s are, बस हो गया 9 3 3 3 1, ठीक है। अब मैं इसको नीचे नहीं लिख रहा हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही रैंडमली देख लो। मुझे एक 3 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, मुझे एक और 3 दिख रहा है, एक ये 3, एक ये 3 और एक ये 3, 2 3 कॉमन है, मतलब तीनों नंबर्स में 2 2 3 कॉमन है, मतलब एक 3 3 3 3 3 3, तो आंसर क्या है? 9 is your HCF. 9 2s are 9 6s are 9 9s are, ठीक है। ओके 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। भैया इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? इतना जल्दी कर लो, बट वीडियो लंबा बन जाएगा ना, इसलिए और कोई दिक्कत, मतलब 12 छोटा नंबर है इसलिए तेज किया, ओके। 45 को धीरे करता हूँ बस। 3s are 15, 15 को 3 से करेंगे तो 5, 5 को 5 से करेंगे तो 1 इज फिटिंग,
ठीक है, मीडियम करते हैं, चलो उसको मीडियम करते हैं। ओके, 3 25 5 5 मतलब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 1, ये स्पीड ठीक है, ये स्पीड ठीक है। ठीक है, सो 12 को मैं 2 × 2 × 3 जैसा लिख सकता हूँ, 45 को मैं 3 × 3 × 5 के रूप में लिख सकता हूँ, और 3 × 3 × 5, और यहाँ पे 3 × 5 × ठीक है। सो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 3 3, 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 3 है बस, और तो कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, सो आंसर इज 3 इज HCF। HCF 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, नंबर दिया होगा, प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज का मतलब एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसको भी प्राइम नंबर से डिवाइड करो, एट द एंड एक प्राइम नंबर तो आएगा ही आएगा, फिर उसको उसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर 1 आ जाएगा। मतलब वो नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ प्राइम प्राइम प्राइम, सब हो जाएंगे। जो भी कॉमन दिख रहा है उसको केवल एक बार लिख लो। 5 5 5 तो 3 बार है, लेकिन लिखना एक बार। 7 7 7 3 बार है, लिखना एक बार। मल्टीप्लाई कर दो, HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम्पल ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम्पल ले लो 3 and 4, 3 के फैक्टर्स हुए 1 × 3 मतलब एक ही है, और 4 हुआ 2 × 2। क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, नहीं है, नहीं है। रिकॉर्ड नंबर ले लो 17 और 18 ले लो। 17 के फैक्टर्स क्या है, 17। 18 क्या है, 2 × 3 × 3, फिर चीज 9 9 2 18, 1 × 7। कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, सो HCF इज 1। ठीक है, सो सेकंड की ए का आंसर है 1। रफ में एग्जांपल ले लो पेंसिल से और फिर उसको इरेज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि अब कोई जज करेगा या मुझे तो समझ में नहीं आया कि भगवान उसको तो आगे, एग्जांपल ले लो, कुछ नहीं हो। एग्जांपल नहीं लेना, केवल समझना है, टाइम सेव करना है। तो ऐसे समझ लो, मेरे बाद ठीक अगला नंबर, हम दोनों, मैं भी और मेरा अगला नंबर भी, दोनों किसी सेम टेबल में आ सकते हैं क्या? अरे कैसे आएंगे? मान लो अगर मैं 18 हूं, मैं 2 की टेबल में आ रहा हूं, सो अगला नंबर 2 की टेबल पे कौन सा आएगा? 20। 19 थोड़ी ना आएगा, 19 थोड़ी ना आएगा। या फिर 20 अगर 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, मैं एक्सपेक्ट करूं कि 21 भी 4 की टेबल में आ जाए या 5 की टेबल में आ जाए, तो हमारा HCF 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। कैसे हो सकता है? अगर 20 4 की टेबल में आता है तो फिर 24 आएगा, अगर 20 5 की टेबल में आता है तो 25 आएगा। ठीक वैसे 21 3 की टेबल में आता है तो उसके पहले कौन सा आएगा 3 की टेबल में? 18, है ना? तो इसलिए ठीक लगो नंबर्स ऐसा भी हो कि डिफरेंस 1 का हो और किसी टेबल में भी आते हो, इम्पॉसिबल, राइट? तो इसलिए HCF 1। 2 consecutive even numbers, 14 is equal to 7 × 2, 16 is equal to 8 × 2। 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। ठीक अगला HCF क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है? ओके, 2 consecutive odd numbers, 17, 1 × 17, 19, 1 × 19। क्या कॉमन दिख रहा है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? एक बात है, समझना ध्यान से। मैंने जानबूझ के इजी एग्जांपल लिया ताकि आपको एटलीस्ट आंसर समझ में आ जाए। लेकिन अब कोई बच्चा होगा जो बोलेगा कि सर ऑड नंबर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जो 3 की टेबल में आते हो, मतलब वो प्राइम ना हो। बिल्कुल हो सकता है। 99 ले लो एक नंबर, और एक उसके पहले वाला चल लेता है, एक नंबर 97 ले लो। ये तो चलो मैं जानता हूं ऑड है और प्राइम भी नहीं है, किसी की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है, ये किसी की भी टेबल में आता होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता।
किसी के, मान लो 97 प्राइम नंबर नहीं है, मान लो किसी के टेबल में आता है, दुनिया की किसी भी टेबल में आता है, ठीक है, किसी के टेबल में आता है, किसी के टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में आ सकता है? 9 + 7 16, नहीं आता। क्या 11 की टेबल में आता है? नहीं आता। 11 की टेबल में तो ये आता है, मतलब जब 3 की टेबल में नहीं आता है, 11 की टेबल में नहीं आता है, भले किसी की भी टेबल में आता है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 3 और 11, क्या इसमें 3 है? नहीं। क्या इसमें 11 है? नहीं। तो कॉमन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मतलब ठीक है। 99 के बाद 101 भी लोगे, अगर मान लो 101 तुमने लिया, क्या 99 और 101 कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अगर 102 लोगे, 102, चलो कुछ भी भलता भलता होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो मतलब 3 के टेबल में आती है। ये भी 97 की जगह तुम 96 लोगे, तो ये भी समथिंग 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 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 3 HCF निकल जाएगा। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 3 तो बिल्कुल ही होगा। लेकिन एक इवन, एक ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड आएगा 105, फिर इवन आएगा 108, यहां बोला कॉन्सिक्यूटिव ऑड, तो HCF 1 है। ठीक है, बहुत ध्यान हो गया। ओके, इजी था, इजी था। आई होप समझ में आया होगा, आई होप लिटरली समझ में आया होगा। ओके, आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या है? HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। को प्राइम क्या होता है? डांटूंगा बहुत डांटूंगा अगर नहीं आया। दो नंबर्स, दोनों में अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको को प्राइम बोलेंगे। माइंड यू कि दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। ओके, एक 9 है, एक 16 है, प्राइम है नहीं है, प्राइम है नहीं है, ये 3 × 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ा है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या कुछ कॉमन है? क्या इसमें 3 दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें 2 दिख रहा है? नहीं। मतलब ये दोनों को प्राइम्स हैं। अब पढ़ते हैं। HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows: 4 is equal to 2 into 2, 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? चलो ये एग्जांपल लेते हैं, 4 और 15। एक मैडम जी थी या भाई साहब थे, मैं जेंडर वाइज नहीं कर रहा हूँ, भाई साहब भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 और 15। ठीक है, 4 को बोला 2 into 2 और 15 को बोला 3 into 5। ठीक है, इसमें उनको कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो उन्होंने HCF लिया 0। इज द करेक्ट? नो। क्या ये दोनों साथ में 0 के टेबल में आते हैं क्या? ऐसे तो आते हैं नहीं। एक सेकंड, सॉरी, 0 इन दोनों के टेबल में आता है। आई एम सो सॉरी। 0 इन दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? 16 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, मतलब 2 की टेबल में ये आता है, 2 की टेबल में ये आता है। ठीक है, ठीक वैसे ही 54 और 72 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला था? 9 की टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक वैसे ही आंसर इन्होंने क्या लिखा? 0। तो 0 की टेबल में 4 आ सकता है क्या? नो। 0 की टेबल में 15 आ सकता है क्या? नो। सो दे आर रॉन्ग। करेक्ट HCF, चलो मुझे नहीं पता करेक्ट HCF क्या है। निकाल करेक्ट HCF साथ में निकाल। चलो निकाल। 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। क्या 4 को मैं 2 into 2 into 1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। 15 को 3 into 5 लिखा है इन्होंने, क्या मैं 3 into 5 into 1 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। क्या कॉमन दिख रहा है? एक 1 कॉमन दिख रहा है, एक 1 कॉमन दिख रहा है। सो आंसर क्या आ गया? 1। क्या 1 की टेबल में दोनों साथ में आते हैं? 1 की टेबल में 4 आता है? हाँ आता है। 1 की टेबल में 15 आता है? हाँ आता है। ठीक है, और क्या 1 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जिसमें दोनों साथ में आते हैं? क्या इसके अलावा कोई और नंबर मुमकिन ही नहीं है क्या? 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 3 की टेबल में 4 नहीं आता है, 4 की टेबल में 15 नहीं आता है, 5 की टेबल में 4 नहीं आता है। हाँ, दोनों मतलब 1 सबसे बड़ा नंबर है जिसमें दोनों साथ में आते हैं। करेक्ट है, प्रूफ, मतलब आई होप पूरा विजन खुला होगा। ठीक है, सो ये भाई साहब मैडम जी जो भी है, कट पिट के कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, शून्य लिख दिया,
गलत है, 1 कॉमन दिख रहा था, सो 1 है। 1 के टेबल में दोनों साथ में आना है, 0 के टेबल में दोनों साथ में नहीं आ सकते। इंग्लिश में अपनी भाषा में लिख देना, मतलब 4 and 15 आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 0, whereas 4 and 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 1, ठीक है, एंड बोथ हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट 1। यही कोप्राइम की डेफिनेशन है, राइट? ठीक है, सो इसी के साथ आपकी छोटी सी 3.6 होती है खत्म, ठीक है, क्लास 6 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एनसीईआरटी की, ठीक है। कोई भी डाउट है जो आ सकता है, पहले क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे तो सीधा आपकी आखिरी एक्सरसाइज दैट इज 3 पॉइंट, ये 0 नहीं था, पॉइंट था, 3.7 में तब तक के लिए